और अब खबर वाराणसी से, जहां पर विश्वनाथ कॉरिडोर हादसा मामले में पीएम मोदी ने डीएम से बात की है और हादसे की जानकारी ली और घायलों की पूरी मदद का निर्देश भी दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। 3 लाख कॉरिडोर के काम में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी देगी और 2 लाख बाबा विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। वहीं घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान भी किया गया है। घायलों को 25,000 कंस्ट्रक्शन कंपनी देगी और 25,000 रुपए मंदिर प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास आर्थिक मदद और मुआवजे के बारे में? जी देखिए, सुबह से ही जब तड़के सुबह आज ये मकान गिरा और ये जस्ट विश्वनाथ कॉरिडोर के जो परिसर है उसी के अंतर्गत है और क्षतिग्रस्त मकान था, 2 मंजिला मकान था जिसमें 10 मजदूर रात को अपना रात बिता रहे थे, सो रहे थे। अचानक ये मकान ढहने के बाद 8 उसमें घायल हो गए और 2 की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से जहां जिला प्रशासन तुरंत उनको इलाज मुहैया करवाता है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद वाराणसी के मंडलायुक्त से फोन करके पूरे घटना की जानकारी ली और घायलों को जल्द से जल्द इलाज करा के और बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया। और इसके साथ ही जो बॉडी है उनको परिवार को जल्द सौंपने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ये निर्देश दिया गया कि किसी भी तरह की कोई भी कमी जो पीड़ित परिवार है उनको ना हो, बेहतर इलाज मिले और हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिसकी वो जरूरत हो। यही इसी के अंतर्गत 5 लाख मुआवजे का ऐलान हुआ जो मृत परिवारों को दिया जाएगा और घायलों को 50-50 हजार रुपया दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। रौनक लौटने लगी है। हालांकि व्यापारियों को इस बात की मायूसी जरूर है कि बंदी के चलते उन्हें काफी नुकसान हुआ, लेकिन मार्केट खुलने पर उन्हें अब घाटे की भरपाई होने की उम्मीद जगी है। दुकानदारों का कहना है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दुकान चलाएंगे। इसके लिए दुकान में सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार को थामने के लिए आंशिक लॉकडाउन लागू करना पड़ा। तकरीबन 1 महीने से कानपुर के तमाम बाजार बंद थे। अब इन बाज़ारों को खोला जा रहा है। कानपुर में क्योंकि एक्टिव केस का आंकड़ा 600 से कम हो गया है, इसलिए बाज़ारों को खोलने की अनुमति मिली है। तकरीबन 1 महीने बाद बाज़ार खुल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग अपनी दुकानों को खोल रहे हैं और इसके बाद साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। क्योंकि 1 महीने बाद बाज़ार खुले हैं, इस वजह से दुकानों की सफाई भी नहीं हो पाई थी और जो लोग व्यापारी हैं उनका कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कि साड़ी का बड़ा कारोबार है। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस दौरान किस तरीके के हालात रहे और इसके अलावा अब जब दुकानें खोली जा रही हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। सर, ये बताइए पहले कि अब दुकानें खोली जा रही हैं लेकिन जिम्मेदारियाँ अभी भी बहुत सारी हैं, कहीं कोरोना फैल ना जाए, कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। किस तरीके से पालन कराएंगे अपनी दुकान में? सैनिटाइज़र हम लोग रखे हुए हैं, हर कस्टमर को सैनिटाइज ज़रूर किया जाएगा। चेयर सब सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि हर दुकान में पूरा साफ जो है, एक बार हम लोग सुबह मॉर्निंग को, आज 1 साल होगा विगत का, हम लोग पूर्णतः सैनिटाइज पर ध्यान रखे हुए हैं। और ये एकमात्र बचाव सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी और मास्क, ये तीनों चीज़ों का हमको पालन करना पड़ेगा, तभी कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो आज 1 महीने, कल 3 महीने बंदी का भी हम लोग कगार में पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर इस चीज़ का प्रण लेना चाहिए कि दूरी बनाए रखें और मास्क लगाए रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। ताजनगरी आगरा भी अनलॉक हो गई है। आगरा के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकानों पर सैनिटाइजर रखने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवा रहे हैं। आगरा में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। डीएम के मुताबिक गाइडलाइन के तहत अभी भी कई चीज़ों पर बंदिश बरकरार है। जो अभी पार्शियल लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। सुबह 7 से लेकर के शाम को 7 बजे तक जो प्रतिष्ठान है, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो हमारे दुकान हैं वह खुल सकती हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी उसमें जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ अभी सिर्फ होम डिलीवरी अलाउड होगी, लेकिन जो हाईवे पर रेस्टोरेंट्स हैं वह खोल सकते हैं। समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स एवं मॉल यह पूर्णतः बंद रहेंगे। अभी शादी समारोह में 25 से कम लोग रहेंगे, इससे ऊपर वहाँ एक साथ रहने की इजाज़त नहीं होगी।
और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का ये सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। इसलिए जहां भी जैसे भी मौका मिले टीका जरूर लगवाइए।